अनिल सर, ये जो मैं राहुल गांधी वाली जो बात मैं कर रहा था, इसके इनके तीर वास्तव में बहुत गंभीर जो है वो घाव कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आप देखिए कि जो चीजें संसद में तो हम लोगों को जवाब नहीं मिल पाया था, उनको भी जवाब नहीं मिला था, देश चाहता था, वो सब भागते रहे और भाग गए और क्या क्या आडंबर किया। और अब जो कल की बात हुई, कल वाला जो उनका वो जो कांग्रेस जो है वो रचनात्मक कांग्रेस, उसने जो उसमें जलसे में उन्होंने जो चीजें कहीं उठाई है, भारी तिलमिलाट। उसके जो रिएक्शंस आए आपने देखे कि किस किस तरह हैं। वो जो नॉन सीरियस लोग होते हैं, मंत्री हैं, आप कई बार कहते हैं मत बताओ, नहीं दिखाओ, मेरे पास बयान है गिरिराज सिंह जैसे लोगों का या और भी इस तरीके के लोगों का। एक तो ये है। अब क्या लगता है कि इनके कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अब देखिए ये जो हमारा जो ये है विभाजन, जो है विभाजन विभीषिका दिवस जो मनाते हैं, मनता है, होता है उस मौके पर, होता है हर साल मनता है, हर साल। लेकिन इस बार कुछ उसका फोर्स अलग टाइप का है। उसमें जो वही वो जो बटोगे कटोगे बंटवारा और तमाम, नो डाउट वो है वही सब, लेकिन उसको जिस तरीके से कहीं उठाया जा रहा है। हमने अजीत डोभाल जी को भी देखा, अजीत डोभाल जी का भी बयान था कि भाई वो भारत की सहनशीलता को कमजोरी ना समझे, भारत सख्त जवाब दे सकता है। ये चीजों को क्या है कि ये क्या अब, क्योंकि जो कुछ आपके पास है वो नहीं बच पा रहा है, तो इन तरीके से निपटने की तैयारी इस सब में देखा जा सकता है। राहुल गांधी पर भी, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया, में बाकी भी सभी पे जाऊं। देखिए क्या है कि राहुल गांधी ने, हमारे यहाँ कहते हैं क्या, आप वर्ड आप लोग सुने हैं कि नहीं, गला पकड़ना, वैसे उसको जो सही हिंदी है उसमें कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक मुहावरा या कहावत है, नरेटी बोलते हैं इसको। ये जो गले पर जो हाथ देते हैं आप, उसको हम्म, बिहार में बोलते हैं नरेटी पकड़ लिया। मतलब कि सांसें रुक जाएगी, अब इसमें कुछ चल नहीं हो नहीं सकता, आपका कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, जान पर बनाती। नरेटिव मतलब गला पकड़ लिया, मतलब गला पकड़ लिया में थोड़ा कमजोर लगता है, नरेटिव पकड़ लिया मतलब एकदम जी। ठीक से धर लिया। तो वो नरेटिव उन्होंने पकड़ ली है इस गवर्नमेंट की। और ये जो पूरा इकोसिस्टम है, सबसे बड़ी चीज क्या है, वो आरएसएस को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। अभी तक जो है, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी, उसमें आरएसएस से थोड़ा बहुत बचाव करके चलता था, चलते थे लोग, क्योंकि वो एक बॉडी है जो कि अलग से काम करती है, जिसका कोई स्टेचुटरी या लीगल या इवन पॉलिटिकल भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो कोई बोलते ही नहीं ना कहीं, मान लिया कि एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो है या नहीं है। मतलब एक तरह से वो, मतलब वो काया बॉडी भी है और नहीं भी है, क्योंकि कहीं कुछ उसका ट्रेल आपको नहीं मिलेगा किसी डॉक्यूमेंट में। तो उसको पकड़ लिया, उसको आइडियोलॉजी को एकदम कर रहे हैं। ये उसके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल, जो कि जो आप कहते हैं कि जकड़बंदी है उनकी, वो बहुत मुश्किल में है। मतलब उसको बहुत ढंग से कर दिया है। एक तो ये वजह है, दूसरा ये डोभाल वगैरह वाला जो बात आपने रेफरेंस किया, देखिए डोभाल, डोभाल और अमित शाह, यही और मोदी जी, यही तीन मिलकर के सत्ता चलाते रहे, और यही बिल्कुल। डिप्लोमेसी भी तय करते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी यही, क्या कहते हैं, इंटरनल डिफेंस की भी पॉलिसी तय करते हैं, यही फाइनेंस के बारे में तय करते हैं, सब कुछ यही तीनों मिलके करते हैं। तो अब आप अगर मान लिया, अब डोभाल अगर ये ऑपरेशन सिंदूर की बहस जो है, उनको बचा नहीं सकती है। वो जो ये तो डॉक्यूमेंट्री में और वो बहुत खराब टाइप का वो सब बात बोलते हैं उसमें, वो घुस के मारेंगे वाला इन्वोक करना चाहते हैं, वही पुरानी बात। और दूसरा है कि उसमें ये भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बताया, अब वो दिक्कत क्या आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करेंगे तो और सर बातें फिर से निकल जाएगी कि ट्रंप ने कहा उसके बाद आपने किया, ट्रंप बोल रहा है बार बार कि हमने रोकवाया। अब इसका जवाब, वो जो वीडियो आया है, आज जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है डिस्कवरी के चैनल के तरफ से, वो समझिए कि काउंटर प्रोडक्टिव है। अब क्या है, इनके पास कुछ है नहीं, ये नया मसाला कुछ है नहीं, यही ये 10 साल बहुत चला लिया। जो आइडियोलॉजी है उसमें कुछ दम नहीं है। मतलब जो इवन राइट विंग की जो आइडियोलॉजी होती है फासिज्म वगैरह के, उससे भी कमजोर है उनका, कम से कम जितने समय के लिए था। देखिए उनका भी 10 साल से ज्यादा नहीं रहा। मुसोलिनी हो चाहे हिटलर हो, 10-15 साल से ज्यादा का नहीं है। 33 में करीब, 33 है, 34-33 में ही मेरे ख्याल में हिटलर आया था। और मतलब वर्ल्ड वार होते होते मतलब खत्म 45 तक गया, लेकिन 43 वगैरह तक खत्म हो गया था, बहुत बुरी हालत थी
जर्मनी पिटना चालू हो गया था, वैसे ही मुसोलिनी हो गया। तो ये इसकी मियाद जो है जो फासिज्म की मियाद, जो वर्ल्ड का हिस्ट्री अगर देखेंगे तो 10-15 साल है। वो 10-15 साल पूरा हो गया। अब ये डोभाल वगैरह ये सब ऑपरेशन सिंदूर करके और फंसा दिया। इनके जो लोग हैं ना, इनको फंसा ही देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले रहा है, वो बोल रहा है जी, प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि एकदम नहीं, नो टॉलरेंस फला, ये सब टाइप की बात बोल रहा है। और उन्होंने ही कहा कि तुरंत नहीं, हम तो करेंगे, एक्शन लेंगे। पानी और क्या कहते हैं, खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, मतलब नदी रोक लेंगे, सिंधु नदी। अब ये सब बोल रहा है अभी ऐसे समय में, जबकि ऑपरेशन सिंदूर का विवाद खत्म हो गया था। अब वो विवाद फिर से चालू हो जाएगा कि भाई ट्रंप ने आपको रोकवाया या नहीं। तो आप समझिए कि एक एक ने डोभाल ने और उनको फंसा दिया। साथ जो में जो यही है। इनको, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फंसा दिया कॉकरोच बोल करके, वैसे ही ये इनको, वो तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ट्रिगर हो गया। तो वैसे ही है, तो डोभाल और ये वगैरह इनके पास कुछ है नहीं। अब अभी क्या हुआ कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरह से वो घूम रहा है, और जिस तरह उसका स्वागत संसद में हुआ, उड़ीसा में भी उसके बारे में कोई, मतलब वैसा ही चल रहा है, तो और इनको प्रॉब्लम में डाल रहा है। इससे पता चलता है क्या कि इन्होंने जब मतलब दबाव में आकर के उसका रिजिग्नेशन ले लिया। तो इससे क्या लगता है कि आपको ईमान, मतलब भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस एक होता है ना, कि हमने देखो उनका इस्तीफा ले लिया। आप उसका इस्तीफा ले लिए, लेकिन उसको ओन भी नहीं कर सकते। ठीक, आप ओन ठीक, नहीं कर सकते। ऐसे हुआ कि छात्रों की पिटाई कर दी, लेकिन बोल नहीं सकते कि नहीं मैं तो अटैक करूंगा। अब भी उनकी एक बहुत बढ़िया कार्टून से हम खत्म करेंगे। आप जानते हैं राजेंद्र दौड़तकर को, तो जी, जी। उनका एक बढ़िया कार्टून आया। उसमें है क्या कि लोकतंत्र है बेचारा, लूटा पिटा, उसको पिटाई उटाई लग गई है, कई जगह घाव है। और वो बहुत ऊंचे ये पर, मतलब पोडियम पे डायस पर खड़े हैं, और वहां से प्रधान बोल रहे हैं कि हमने जो तुम पर अत्याचार किया है उसके लिए तुमको माफ करते हैं। ठीक, तो ठीक, अब वो जो है, ये जो नया स्टाइल है कि हमने जी, तुमको पीटा, चलो हम अब माफ किया, आप भी जो करते पीट हैं। दिया तो पीट दिया, लेकिन हमने तुमको माफ किया। तो वो चल रहा है। तो सारा जो ये है, इनके पास कोई कर नहीं रहा है। और राहुल गांधी का जो वो जो हग वाला है, उसमें भी, लेकिन मैं, आप अच्छा किया आपने ये सवाल किया, रचनात्मक कांग्रेस में ये राहुल राहुल का क्या कहते हैं नारा लगाना, ये मोदी का स्टाइल वाला। कांग्रेस में आ, इस तरह के लोग जो चाटुकार हैं वो अभी भी हैं, वही उनको डुबाए हैं। वो, जी, जी, और ये जो संदीप दीक्षित है, ये सब तो डुबाने वाला पार्टी है। जी, ये जी, सबको नहीं राहुल को रिवाइव करना चाहिए, एकदम बिल्कुल, डुबाने वाला बिल्कुल, पार्टी है। और बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। है वो बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या वो, अब बताइए मेलोनी की चर्चा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो तो राहुल गांधी है, वो उसमें उन्होंने अपना डिग्निटी मेंटेन किया। मेलोनी की चर्चा क्यों करनी थी? वो सारा जो उसका डिग्निफाइड एक इनेक्टमेंट जो था, उसको वो उसने पंक्चर कर दिया। पंच ये सब संदीप दीक्षित वगैरह बहुत ये है, डैमेजिंग है। ये सब G23 वाला टाइप का है। ये सब ठीक, सबको ही सबको बाहर किनारे करने का।